जी अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ शहज़ाद मिर्ज़ा एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज का हमारा प्लान एक लॉन्ग टूर है बेसिकली, और हम लोग निकल रहे हैं रावलपिंडी से साउथ पंजाब की तरफ। साउथ पंजाब में कोट अद्दू की डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा कस्बा है जिसका नाम है सनावा। तो हम कोशिश करेंगे एक ही दिन में सनावा पहुंचने की। मियाँ वाली या खुशाब दोनों में से किसी एक रास्ते पे जाएंगे, और तकरीबन हमारा जो ट्रैवल बन रहा है इस वक्त तकरीबन को 10 से 12 घंटे का बन रहा है। तो बगैर कोई टाइम वेस्ट किए चलते हैं, अपना बाइक रेडी करते हैं। मेरे साथ एक और दोस्त हैं नईम साहब, वो ट्रैवल कर रहे हैं, और इंशाल्लाह फिर बाकी बातें जो है वो आपसे हम रास्ते में करते रहेंगे। तो स्टे ट्यून। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। सुभान अल्लाज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। सो गाइस, आई एम ऑन द रोड एंड और हम यहाँ से लेते हैं यू टर्न। और मेरे साथ आज नईम साहब वो भी ट्रैवल कर रहे हैं, और हमारा जो मीटअप पॉइंट है अलशिफा हॉस्पिटल के पास एक पेट्रोल पंप है, वहाँ पे हमने रखा है। तो नईम साहब गालबन पहुँच गए हैं और मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ, क्योंकि सामान बांधते बांधते जो है ना टाइम का पता ही नहीं चला। और 6 बज गए हैं इस वक्त जनाब, सुबह के 6:03। सुबह से गर्मी तो है, बट अभी बाइक पे जो है वो, क्योंकि 6 बजे सुबह का टाइम है तो थोड़ी सी हवा लगना शुरू हुई है मुझे। जी मैं गुज़र रहा हूँ इस वक्त गुलिस्तान कॉलोनी वाली रोड से, और वहाँ पे ये बेसिकली शॉर्टकट है एक तरह से, और पहुँच जाएंगे जल्दी इंशाल्लाह 5 से 10 मिनट में। तो अभी फ्यूल जो है मेरा तकरीबन 30% है। अभी मैंने फ्यूल जो है वो भी इसको फिलअप करवाना है सारा, और मेरा जो टायर प्रेशर बता रहा है अगले टायर का 25 बता रहा है। तो प्रेशर भी जो है वो मैंने टायर्स का चेक करवाना है अभी। तो बगैर कोई टाइम वेस्ट किए निकलते हैं, और ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाते नईम साहब को। एंड सी यू एट द शेल पेट्रोल पंप विद नईम साहब। थोड़ा सा हमारा ये लॉन्ग टूर है इस दफ़ा, कोई गालबन 3 से 4 दिन भी लग सकते हैं। हम कोशिश करेंगे मियाँ वाली और मियाँ वाली पहुँच के या खुशाब पहुँच के, देन वी विल डिसाइड के आगे हमें सेम डे में ट्रैवल करना चाहिए, क्योंकि 11-12 बजे के बाद जो है वो गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाएगी उस तरफ, और जो हम साउथ की तरफ जाएंगे तो गर्मी बढ़ती जाएगी। तो रात को ही सारा सामान जो है वो मैंने इसको बांध तो दिया था, बट थोड़ा सा लूज़ छोड़ा था। सुबह बस इसको मैंने जो चीज़ें कुछ रह गई थी वो रखी हैं, और सामान वगैरह थोड़ा इसको टाइट अप किया मैंने। बाकी कैमरा सेटिंग्स वगैरह, माइक वगैरह वो कल ही मैंने चार्ज कर लिया था। जो कैमरा का जो मेमोरी कार्ड है उसको फॉर्मेट वगैरह करना और उसकी जो सेटिंग देखना, वो खैर गालबन मैंने कल ही देख ली थी। तो होपफुली एवरीथिंग विल बी ऑलराइट इंशाल्लाह। तो सूरज आस्ता आस्ता जो है वो ऊपर होता जा रहा है। तो इंशाल्लाह अभी ये पेट्रोल पंप के पास हम पहुंच गए हैं, और यहाँ से करवाते हैं इसको फ्यूल अप, एंड देन वी विल मूव अहेड।
हाँ भाई, दो से ब्रेक लगाई है मैंने। हाँ जी, हाई ऑक्टेन है। क्या रेट है आज का? 4.5 का है। फुल कर दो इसको, ठीक है। हाँ जी, सॉरी यार, थोड़ा टाइम लग गया मुझे। असल में सामान जो है ना, इसको क्यों तो डाल लो, खैर है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, खैर है। क्या? ठीक है। तो कितना टाइम हो गया आपको आए हुए? 10 मिनट, चलो। टायर भी पंचर हो गया यहाँ। ओए होए 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 सही है, जगह पे आके हुआ है। ठीक है। तो खैर ये चीज़ें याद रहती हैं बस बस ज़्यादा नहीं करना। ओह बस आ गया, बस बहुत हो गया, बाहर आ जाएगा। काफ़ी है, काफ़ी है। प्राइस मैं बताता हूँ आपको इसकी। यार ये वाला नहीं चलेगा। वो वाला भी कम है, वो उस बाटी वाला, वो भी ब्लैक का। ये लो, एक और काम करना है, एक और पेट्रोल डालना है। ठहरो, इसमें भी एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, याद आ गया। अब मुझे उतरना पड़ेगा यार। ये आपकी जगह ना ऊंची है, ये बाइक सही खड़ा नहीं है अभी। प्लास्टिक वाले या एल्युमिनियम वाले? सबर करो ना, मैं दिखाता हूँ आपको। वो प्रॉपर वो जेरी कैन है, इसमें डाल दो 4.5 लीटर पूरा, इधर रख के। हाँ हाँ, जेरी कैन है, इसीलिए बना हुआ है ये। हाई ऑक्टेन, हाई ऑक्टेन, हाई ऑक्टेन। क्या हुआ यार, इसीलिए बना हुआ है ये। साढ़े 4 लीटर, 4.5। 4.5 से ज़्यादा नहीं करना, ठीक है? बस बस बस, ठीक है। डेरा मेरा बानी। बस इसको हाथ रखो, क्योंकि ये जगह ऊंची है, उधर ना गिर जाए उस तरफ, ठीक है? हम इसका प्राइस भी नहीं बताया। प्राइस बताते हैं पहले। ये इसके लिए स्टोर हो गया। ये इसके लिए स्टोर हो गए, बिल्कुल ठीक है। रास्ते में कई दफ़ा ना नहीं मिलता पेट्रोल। एक सेकंड, नहीं वो ये है। चलो, कितने बन गए मेरे? ये सर आप चेक करें, 2025 ये हो गया हाँ ठीक है, और 3325 ये हो बस ठीक है। दोनों को जमा करो ना। गया। दोनों जमा किया, 2 लीटर जमा किया, सही है। चलो जितने बनते हैं चार्ज कर लो ना, ठीक है। ये 4.5 लीटर ये आया और 7.39 ये आया। 7.3 और 4.5, 7, ठीक है। 50 जमा। ये जी बना हमारा 5,350.50। हाँ ये देखिए 2025 जमा 3325, 5300। ठीक है, ठीक है, ज़बरदस्त हो गया। इसका क्या करोगे पूछ के? लेने वो छोटी गाड़ी नहीं आती, छोटी गाड़ी नहीं आती, आल्टो, हाँ आल्टो। बस उतना ही है। हाँ हाँ, इतना ही है। तो ये वैसे किस चीज़ के लिए आप यूज़ करते हैं सर? ये खास इसकी इसको दूर जाने के लिए, ठीक है, मेहरबानी। नहीं नहीं, ठीक है, छोड़ दो, वो खुला हुआ है। खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़। आउच।
आपका हो गया? अच्छा चल रहा है, ठीक है। चलो इसका भी करवाते हैं अभी। ये जैसे लूज़ हो गया, इसमें कुछ सामान मैंने ज़्यादा ही भर लिया, आगे जाके इसको ठीक कर लेते हैं। सामान एडजस्ट करते हुए टाइम लगता यार हाँ, इसको टाइट करते करते टाइम लग गया बहुत। मंदरा जो है ना, मंदरा क्रॉस करके चकवाला रोड पे आते हैं, आगे कोई अच्छा होटल देखते हैं कोई, तो फिर वहीं जाके रुकते हैं फिर, ठीक है। वहाँ जाके फिर डिसाइड करते हैं कि क्या करना है। चलें जी, फ्यूल हमने डलवा लिया है और हवा भी चेक करवा ली है, तो सो फार ऑल इज़ गुड। टायर प्रेशर मेरा बता रहा है इस वक्त 30 एंड 32। चलें, नॉट बैड। असल में मैंने एक लगाया हुआ है टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, तो आज ज़रा उसको भी मैंने टेस्ट करना है कि क्या परफॉर्मेंस है इसकी। असल में सुबह से इतनी भागदौड़ लगी हुई है ना सामान बांधने में, और ये तो अभी तो लग रही है मुझे अच्छी खासी गर्मी। तो इंशाल्लाह आगे वो नहीं सब कह रहे थे कि जी बैठते हैं कहीं पे चाय वाय पीते हैं। तो ये मंदरा टोल प्लाज़ा जो है, सॉरी टोल प्लाज़ा कह रहा हूँ, जो मंदरा टोल है उसको क्रॉस करके हम चकवाला रोड पे आ जाएंगे एंड देन कोई देखते हैं अगर अच्छे होटल यहाँ पे मिल जाए। ये है जी नईम साहब जा रहे हैं। तो आज मैंने नईम साहब को कहा है यार कि आपने थोड़ा ना थोड़ी सी स्पीड आपने रखनी है यार। मेरे ये बाजू के जो बटन्स ठहर जाएंगे, मेरे बाजू के जो कफ है ना ये मुझे तंग कर रहे हैं, तो इधर रुक के ज़रा इनको ज़रा मैं टाइट कर लूँ। वही बात है ना, जल्दी जल्दी में निकलो तो कितने काम जो है ना। एक सेकंड इसके किधर गया इसका टिच बटन, इसको मैं बंद ही कर लूँ। ये हवा में ना झंडियों की तरह उड़ रहा है और मुझे इसने चला किया हुआ है। एक हो गया है। अब सब कुछ मैंने बांध लिया सुबह और मैं निकलने लगा, तो पता चले जी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जी वो तो अभी ऊपर ही पड़ी है, और वो था जी मेरा मोबाइल फ़ोन। तो देख लें जी, ये होता है फिर जब आपने कहीं लंबे टूर पे जाना हो, सामान ज़्यादा हो आपके साथ, तो फिर इस तरह के जो है ना इंसिडेंट्स हो जाते हैं। चलें जी, वी आर गुड एंड लेट्स गेट बैक ऑन द ट्रैक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त सूरज भी जनाब ऊपर आ गया काफ़ी। नईम साहब ने यार अच्छी जैकेट पहनी हुई है, वो थोड़ी सी वो नेट वाली है, तो उसकी वेंटिलेशन जो है वो काफ़ी अच्छी है मेरा ख्याल है। तो खैर आज बताएंगे कि कैसा रहा इनका जो एक्सपीरियंस इस जैकेट के साथ। शीशे भी गंदे हैं मेरे, इनको भी साफ़ करने का टाइम ही नहीं मिला। सूरज भाई आप तो बहुत जल्दी ऊपर आ गए हैं, और आपने हमें आगे तंग भी करना है, तो रास्ता हो जाते हैं।
Naim Saab is coming with his own pace. इसमें से कट मारते हैं यहाँ से. ओके सो ये जी हम लोग निकले हैं जी कचहरी चौक से आगे जो है एक फ़ौजी फाउंडेशन हॉस्पिटल आता है और फ़ौजी फाउंडेशन हॉस्पिटल क्रॉस करके तो सवां ब्रिज आता है. तो सवां ब्रिज की तरफ से हम जा रहे हैं. बेसिकली ये लाहौर अली जीटी रोड को कनेक्ट करेगा और इस रोड पे हम मंदरा टोल प्लाज़ा जो है वहाँ तक हम होंगे इसी रोड पे. वहाँ से थोड़ा सा टोल प्लाज़ा क्रॉस करके तो राइट साइड पे चकवाल की तरफ जाने वाली रोड है तो उस पर हम आ जाएंगे फिर, जो कि बड़ी अच्छी रोड है. मैं मेरा ख्याल है कि 2-3 दफ़ा जा चुका हूँ उस रोड के ऊपर. यार ये मेरी जैकेट जो है आप मेरी फ़र्स्ट टाइम मैंने आज पहनी है बेसिकली, और इसके पीछे जो बिल्कुल बैक पे ना एक उन्होंने थोड़ा सा वो पैड सा डाला हुआ है जो कि बेसिकली वो सेफ्टी पैड तो मेरा ख्याल है नहीं है, वो वैसे ही उसकी जो जैकेट की जो शेप है उसको मेंटेन करने के लिए जो है ना उन्होंने रखा हुआ है. और वो मुझे जो है ना इस वक्त ऐसा लग रहा है जैसे पीछे से कोई थपकियाँ मार रहा है वो हवा है ना, हवा क्रॉस होती है ना तो थप 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 थप, तो मुझे लगा ऐसे यार पता नहीं पीछे कोई बैठा हुआ है जो मुझे ऐसे ऐसे धक्के मार रहा है पीछे से. सो गाइस ये टूर दिस इज़ लाइक हमारा पहला टूर होगा जो इतना लंबा टूर होगा इंशाल्लाह. और काफ़ी हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम इसको एंजॉय भी करेंगे. कुछ एक्साइटमेंट भी है, कुछ नर्वसनेस भी है क्योंकि हम साउथ पंजाब की तरफ मूव कर रहे हैं. और इस टाइम पे हम मूव कर रहे हैं जिस टाइम पे मैक्सिमम लोग जो हैं वो नॉर्थन एरियाज़ की तरफ जाते हैं. एंड वी आर मूविंग अपोजिट इन दैट टाइम ऑफ सीज़न जो बिल्कुल कह लें कि मई का तकरीबन मिड है और गर्मी जो है इस वक्त आस्ता आस्ता पीक पे जा रही है. तो बट एनीवे वहाँ पे असल में हमारा दो मकसद हैं बेसिकली. एक तो ये है कि हमारे एक बड़े अच्छे ऑफिस कोलीग हैं जिनका नाम कामरान है और वो रहते हैं साउथ पंजाब में कोट अद्दू की डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा शहर है, कस्बा है जिसका नाम सनामा है. और यहाँ से तकरीबन वो अगर हम मियाँ वाली वाला रूट लें तो तकरीबन इट्स मोर लाइक कुछ 550 किलोमीटर बनता है रावलपिंडी से. तो एक तो ऑब्जेक्टिव ये था कि हमने उनसे मुलाकात करनी थी क्योंकि काफ़ी अर्सा हो गया है उनसे हमारी कोई फ़ेस टू फेस कोई मुलाकात नहीं हो सकी. आल्दो कि वी आर ऑफिस कोलीग्स, हम लोग रोज़ जो है वो इंटरनेट के थ्रू चैट और कॉल पे हम आपस में रहते हैं काम के वाले से. और दूसरा ये था कि उनकी कुछ तबीयत काफ़ी कुछ ख़राब रही है पिछले दिनों, तो वी थॉट के हम उनकी खैरी आफत पूछ आएँ. और कुछ अपना जो सेकंड जो हमारा ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि हम अपना एक अच्छा हमारा एक लॉन्ग टूर भी हो जाएगा, कुछ हमारा कॉन्फिडेंस बेहतर होगा. उस एरिया से हम इतने ज़्यादा वाकिफ़ नहीं हैं तो डेफिनेटली अगर हमने देखा नहीं है तो थोड़ी सी नर्वसनेस भी है जो कि बिल्कुल नेचुरल है. एंड ऑफ कोर्स जब आपने कोई चीज़ नहीं देखी होती, आप किसी रूट पे नहीं गए होते पहले, तो यू हैव नो आइडिया. और वो रूट ऐसा है कि जो इतना ज़्यादा मेरा ख्याल है उसको मियाँ वली मुजफ्फरगढ़ रोड भी कहते हैं. MM आलम मियाँ वली से आगे जो रूट है उसके बारे में कुछ लोगों के मिले जुले ख्यालात हैं जी रोड ख़राब है, कोई रास्ता ख़तरनाक है, तो ये है तो वो है. तो एनीवे तो ये सब लोगों की कुछ अपनी ओपिनियंस हैं जो अभी तक हमने जिससे पूछा है. कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है. कोई कहता है जी कि आप खुशाबल रास्ते से चले जाएँ, किसी ने कहा जी आप इस रूट पे ना जाएं, आप वाया लाहौर GT रोड चले जाएं मुल्तान, अब मुल्तान से आके फिर आप कोट अद्दू की तरफ, तो जो कि सेफ़ भी है. और GT रोड तकरीबन 24 आवर वहाँ पे ट्रैफिक भी रहती है, कोई सेफ्टी इश्यूज़ नहीं है वहाँ पे आपको, बट वो थोड़ा सा लंबा पड़ता है. सो देयर आर लाइक मिक्स ऑफ ओपिनियंस. तो बट एनीवे दिस इज़ 2026. कुछ बातें जो पहले कुछ लोगों के साथ बैड एक्सपीरियंस हुए हैं माजी में, वो माजी में हुए हैं.
चूँकि टाइम के साथ साथ डेवलपमेंट होती रहती है और रोड्स की कंडीशंस भी बेहतर होती है और वहाँ पे जो ट्रैवलिंग रूट्स के ऊपर जो सेफ्टी है वो भी इम्प्रूव होती है टाइम के साथ साथ। सो दैट्स व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग टुडे। उम्मीद है कि वी विल नॉट गो थ्रू एनी बैड एक्सपीरियंसेस इंशाल्लाह, और हम लोग अपनी खैरी ऑफिस से अपनी मंजिल मकसूद तक जो है वो पहुंच जाएंगे। सो द प्लान ए इज़ दैट के हम लोग जाएं मियाँ वाली एंड देन मियाँ वाली तक जाके हम देन वी विल डिसाइड के हमारी जो क्या पोजीशन है, लाइक वी कैन वी ट्रैवल फर्दर और नॉट, बिकॉज के गर्मियों का सीज़न है और 11-12 बजे के बाद जो गर्मी है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। तो और फिर ज़रा आपकी जो ह्यूमन बॉडी है ह्यूमन बॉडी बेसिकली एग्जॉस्ट होना शुरू हो जाती है उस टाइम के बाद। तो हम लोग निकले हैं सुबह, खैर उठ तो गए थे हम 4 बजे, 5 बजे निकलने का प्लान था जो कि नहीं हो सका, फिर मैं 5:30 बजे तक निकल सका। तो ये जो सुबह के जो 3-4 घंटे होते हैं ये रिलेटिवली टेम्परेचर थोड़ा बेहतर होता है एंड यू कैन कवर मैक्सिमम डिस्टेंस। फिर आपकी जो एनर्जी है वो भी पीक पे होती है, उसका जो लेवल है वो पीक पे होता है। सो यू कैन डू मोर वर्क इन लेस टाइम। क्या तो ये कहने का मकसद है। तो दैट्स व्हाट वी आर एमिंग कि हम लोग सुबह सुबह मैक्सिमम डिस्टेंस अपना कवर कर लें और कोशिश करते हैं लंच टाइम तक हम मियाँ वाली पहुँच के, और फिर देखते हैं आगे मौसम के क्या हालात होते हैं, रास्ता कैसा है। कुछ और 1-2 लोगों से फीडबैक ले लेंगे, वहाँ के जो लोकल्स हैं वो हमें ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं कि जी मियाँ वाली से आगे जो है फिर वो रास्ता जो है कोटद्दू और फिर सनावा तक कैसा है। तो लेट्स सी हाउ इट गोज़। एंड नईम साहब मेरे साथ लास्ट टाइम गए थे आज़ाद कश्मीर की तरफ, कोहाला ब्रिज की तरफ, एंड नो ही इज़ एक्साइटेड एज वेल बिकॉज उन्होंने थोड़ा सा जो टूरिंग शुरू की है, नो ही स्टार्टेड एंजॉइंग द होल थिंग। बड़ा अच्छा रहा उनका लास्ट टाइम एक्सपीरियंस। 2 दफ़ा बल्कि मेरे साथ गए हैं वो, 1 दफ़ा चकवाल तक भी गए हैं वो। तो सो लेट्स ट्राई आवर लिमिट्स टुडे एंड जो हमारे बाइक्स हैं उनकी भी हम आज लिमिट्स थोड़ा सा टेस्ट करेंगे। मेरा भी ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है बिनाली के ऊपर। इस बाइक को थोड़ा सा आज लॉन्ग राइड करते हैं, बल्कि आज क्या शायद नेक्स्ट 2 से 3 दिन जो है वो हम इसको लॉन्ग राइड ही करेंगे। तो तकरीबन डेली 300-400 किलोमीटर वी विल ट्राई टू कवर अप, सब्जेक्ट टू वेदर कंडीशंस और फिर हमारी अपनी जो एनर्जी लेवल है, जो कुछ ज़्यादा थकावट तो नहीं हमें हो रही। तो so we will not take any unnecessary risk and we will always follow through safe passage। और कोई हमें जल्दी नहीं है कि हमने 1 दिन में ही पहुंचना है सनावा, so we can do in 2 days, so there is no hard and fast rules। and और एडवेंचर में होता भी ये है कि no plans आप उसी पॉलिसी पे चलें तो सम टाइम वो ज़्यादा बेहतर आती है आपके लिए। तो पॉइंट ये है कि ऑलवेज़ एक्ट एंड अकॉर्डिंग टू सिचुएशन एंड ऑलवेज़ मेक एन एजुकेटेड डिसीजन, नॉट एन इमोशनल डिसीजन। सो गाइस वी आर पासिंग थ्रू रवात। और अच्छा बाइक थोड़ा सा इसमें मैंने एक हल्की सी मॉड करवाई है। मैंने अपनी जो सीट है उसकी जो थिकनेस है वो मैंने कम करवाई है, जिससे जो बाइक की ओवरऑल हाइट है वो थोड़ी सी बेहतर होगी है मेरे लिए। अब मेरा जो पाँव है नीचे वो तकरीबन आराम से 1/2 फुट लग जाता है, और अगर एक साइड से रखूँ मतलब एक साइड से अगर पाँव आपका ऊपर हो, ब्रेक पे हो या गेयर वाली साइड पे हो, तो दूसरी जो टांग है वो उसका फ्लैट फुट लग जाता है। सो आई एम फीलिंग मोर कॉन्फिडेंट। और 1-2 मॉड्स और हैं जो आई एम प्लानिंग टू डू, जो जिसके लिए मुझे लाहौर जाना पड़ेगा। सो विल सी इफ़ वी नीड दैट और नॉट। सो गाइस ये हम लोग जी क्रॉस कर रहे हैं
मंदरा टोल। और थोड़ा सा ही आगे हम जाएंगे तो एक यू टर्न है, वो लेके तो देन हम लोग आ जाएंगे चकवाल वाली रोड पे। सो गाइस ये है जी मंदरा रवा से आगे जो आता है। मेरे ख्याल में ये भी एक छोटा सा कस्बा कह लें आप। और थोड़ा सा आगे जो है वो राइट साइड पे जो है वो चकवाल वाली रोड जो है वो हमें नज़र आएगी।